हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए और उसके साथ साथ जो उसके बाजू में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे हम जब भी अपनी नई वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखिए आपके रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस सेट की क्लास करवा रहे हैं यूपीएससी पीटी के रिलेटेड। तो वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। तो आज की प्रैक्टिस सेट की क्लास में हम जीके के 30 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्लास में बने रहिए और क्वेश्चन अटेंड करके आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ध्यान से पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। आप लोग आंसर दीजिए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, इस पर आंसर देने की कोशिश की, आप सही का सही उत्तर का जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन पतन है? बताइए। पहले पे सही आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन पतन है? बताने की कोशिश कीजिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन पत्तन की बात करें तो आपका लोथल हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पर डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके साथ आपसे क्या पूछा गया। दूसरा है, इस पे आंसर देने की कोशिश कीजिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? बताइए। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो सही उत्तर बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। आंसर देने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। दूसरे पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो चोल झील का निर्माण आपका करवाया था राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिया गया आपका सही उत्तर होगा। बी पे आप लोग उत्तर सही कर लीजिए आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसका निर्माण कब करवाया गया था? तो 1019 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे बताया आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। आंसर देने की कोशिश कीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और भी बढ़ेगा। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि हाँ हमारी तैयारी कितनी हो रही है, कैसे हो रही है, आप सभी को इससे पता चल जाएगा और एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस आएगा। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? बताइए। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आपका आक्रमण किया था? बताएं कोशिश की, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो भारत पर तैमूर ने आपका आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। तीसरे पर आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आपका चौथे बताइए, आपका कौन ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में जहांगीर का काल क्या था? बताइए। भारत में जहांगीर का शासन काल आपका क्या था? बताइए, सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका। तो जहांगीर ने अकबर की मृत्यु के बाद 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दिएगा आपका सही उत्तर का। तो भारत में जहांगीर का शासनकाल कितना था? तो 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाए। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें पे आप सीखा सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। पांचवें पे, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था? बताइए। वास्को डी गामा किस वर्ष आपका कालीकट में उतरा था? उत्तर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो वास्को डी गामा 20 मई 1498 ईस्वी में कालीकट पर उतरा था। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी दिएगा आपका सही उत्तर। ये डेट भी याद रखिए आपका 20 मई। ठीक है, 20 मई 1498 ईस्वी में। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठे पता है आप सही उत्तर का साथियों। आंसर देने की कोशिश की। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? बताइए।
श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, बताइए आप सभी का सही उत्तर। तो श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई की बात करें तो अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को, ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। छठे पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवें पे आंसर दीजिए, आप सही का सही उत्तर कर दो साथियों, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो बताइए कौन सा सत्याग्रह था वो? 1917 का कौन सा सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक बड़ा विद्रोह था? बताइए। 1917 में आपका देखिए चंपारण सत्याग्रह हुआ था, महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह था, याद रखिएगा। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवें बताइए आप सही का सातवां हो गया, सॉरी आठवें बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी तीन गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? बताइए। निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी तीन गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था आपका? तो आठवें पे आप सभी लोग उत्तर दीजिए, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों की समीक्षा के लिए वर्ष 1930 से 1932 के बीच तीन गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन लंदन में किया गया था और बी आर अम्बेडकर ने जो थे दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया था, ठीक है। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हिस्सा लिया था, याद रखिएगा। तीन में पूछेगा तो सॉरी बी आर अम्बेडकर, और एक में पूछेगा तो आपका महात्मा गांधी ने लिया था। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठ नौ पे बताया सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? बताइए। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? सही उत्तर नब्बे पे दीजिए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1920 के दशक में लाल कुर्ती आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नौवे पे जो ऑप्शन आपका ये दिया गया लाल कुर्ती आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। दसवें बताइए आप सही का सही उत्तर का। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये तो सभी को पता होगा, बताने की कोशिश किए। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा आपको किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर दीजिए आप सभी का क्या हो जाएगा। तो हसरत मोहानी ने, ठीक है। जो ऑप्शन आपका आपका सी दिया गया आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। हसरत मोहानी ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा, और कब दिया था? पहली बार 1921 में। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वें बताए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। सही आंसर देने की कोशिश कीजिए, इस पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन और आंसर दीजिए। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? बताइए। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो 1942 में हुआ था उसके दौरान आपका करो या मरो का नारा दिया था, याद रखिएगा। जो आपका 11 पे ऑप्शन नंबर बी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा साथी। और चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे क्या पूछा है 12 में, बताइए आपसे क्या सही उत्तर क्या हो जाएगा। आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी? बताइए। आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा।
तो सुभाष चंद्र बोस का, ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका सही उत्तर होगा साथियों। 12वें पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाए। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 पे बताइए आप सही उत्तर का होगा साथियों। आंसर देने की कोशिश कीजिए। किस वर्ष की उन तिथियों को क्या कहा, किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई के में अंतर सर्वाधिक होता है, बताइए। किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो किसी वर्ष की उन तिथियों को संक्रांति कहते हैं, ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है। संक्रांति एक खगोलीय घटना है। इनमें सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना होता है। पूरे वर्ष में 12 संक्रांतियां होती है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। दिन रात का अंतर उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में सर्वाधिक होता है। 12 दिसंबर को सूर्य के मकर रेखा पर लंबवत होने पर उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में दिन और रात में जो अंतर होता है सर्वाधिक होता है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो बताइए आप सही उत्तर का जवाब। यूरोप का प्रमुख मच्छुवाही क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ स्थित है, बताइए। यूरोप का प्रमुख मच्छुवाही क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ स्थित है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 14 पे बताने की कोशिश की आप सही का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों। आंसर देने की कोशिश कीजिए। डॉगर बैंक की बात करें तो आपका उत्तरी सागर में, ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। डॉगर बैंक इंग्लैंड के पूर्वी तट से 100 किलोमीटर दूरी उत्तरी सागर में स्थित है, याद रखिएगा। जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर हो। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 बताया आपसे कैसे उत्तर का। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है, बताइए। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्यतः दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है। सही उत्तर क्या हो जाएगा। 15 पे आंसर दीजिए आप सभी का। तो भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून की बात करें तो आपकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है, ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिया गया आपका सही उत्तर। ध्यान से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है, याद रखिए। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 पे आंसर दिए आप सही का सही उत्तर का साथियों। आंसर देने की कोशिश करते रहिए, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और भी ऊपर बढ़ेगा एग्जाम में। इससे आपको काफ़ी फायदा मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो यमुना से नहीं मिलती है, याद रखिए। यमुना की सहायक नदी नहीं है, कौन सी है, बताइए। यमुना से जो नदी नहीं मिलती वो आपकी चंबल है, ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। 16 पे आपका ऑप्शन नंबर डी पे आप लोग, सॉरी डी नहीं बी है। एक मिनट। सोन नदी, ठीक है, यमुना से नहीं मिलती आपकी सोन नदी, याद रखिए। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। आंसर देने की कोशिश कीजिए। 70 पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है, राजमार्ग कौन सा है, बताइए। भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय मार्ग राजमार्ग कौन सा हो जाएगा। आंसर दीजिए आप सही का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। 17 पे तो NH-44, ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह उत्तर में श्रीनगर को दक्षिण में कन्याकुमारी से जोड़ता है, याद रखिएगा। यह उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में जो कन्याकुमारी है उसको जोड़ता है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 3745 किलोमीटर है, याद रखिएगा। और NH-2 इसके बाद आता है। इसकी लंबाई होती है 1465 किलोमीटर, जो दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। और इसके बाद आपका आता है NH-4 तीसरे नंबर पे। इसकी कुल लंबाई आपकी 1235 किलोमीटर। ये मुंबई से चेन्नई को जोड़ता है, याद रखिएगा।
और इसके बाद आपका अच्छा चौथे नंबर पर NH-16। ठीक है, ये आपका जो इसकी लंबाई बोले तो 1711 किलोमीटर है, और ये आपका पूर्वी तट पर स्थित जो पश्चिम बंगाल राज्य को तमिलनाडु राज्य से जोड़ता है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा बताया आपसे, कैसे उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। राष्ट्रीय आय को प्रायः क्या कहा जाता है, बताइए। राष्ट्रीय आय को आपका प्रायः क्या कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर दीजिए इस पे। तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे दे दिया गया है उसको आपका राष्ट्रीय आय का प्रायः कहा जाता है। जो ऑप्शन आपके यहाँ पर दे दिया है देख लीजिए ध्यान से, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जो ऑप्शन आपका दे दिया आपका राइट आंसर। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया। और इस एक मिनट रुकिए, इसकी बात कर ले तो जो राष्ट्रीय आय अथवा साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ के रूप में उत्पादन के साधनों को दिए जाने वाले भुगतान को बताती है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1900 बता आपसे कैसे उत्तर कर जाएगा। योजना आयोग के स्थान पर केंद्र सरकार द्वारा कौन सा आयोग गठित किया गया है, बताइए। योजना आयोग के स्थान पर केंद्र सरकार द्वारा कौन सा आयोग आपका गठित किया गया है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश कीजिए। तो योजना आयोग की बात करें तो इसके स्थान पर आपका नीति आयोग, ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ये दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। नीति आयोग आपका केंद्र सरकार द्वारा गठित किया गया है योजना आयोग के जगह पे। नीति आयोग की स्थापना आपकी 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। विषय बता आपसे का सही उत्तर क्या होगा। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी, बताइए। भारतीय खाद्य निगम की आपकी स्थापना कब हुई थी, सही उत्तर क्या हो जाएगा, विषय पे आंसर दीजिए। तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा 14 जनवरी 1965 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। 14 जनवरी 1965 को आपकी भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया है, इस पे आंसर देने की कोशिश की। 21 पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। पित्त क्रांति किससे संबंधित, बताइए। पित्त क्रांति आपके किससे संबंधित हो जाएगी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। पित्त यानी कि पीली क्रांति आपसे पूछा है तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो पित्त यानी कि पीली क्रांति किससे संबंधित हो जाएगा, तिलहन उत्पादन से, ठीक है, जो ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दिए गए, तिलहन उत्पादन से। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछेगा, इस पे आंसर देने की कोशिश की। आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा। 22 बताया आपसे का सही आंसर क्या हो जाएगा। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा अ, किस वर्ष को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, बताइए। भारत का संविधान भारतीय सभा द्वारा कब अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश कीजिए। तो भाई साहब आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, याद रखिएगा। 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था और लागू कब से हुआ था, 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया। 23 बताया आपसे का सही आंसर क्या होगा साथियों। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो भारत के जो संविधान में आपका निहित है प्रस्तावना, उसको आपका भारत की सॉरी संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है, याद रखिए। जो ऑप्शन यहाँ पर सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना है जो संविधान की आत्मा के रूप में जानी जाती है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया। 24 पर आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं, बताइए। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो अनुच्छेद 56 बी के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर, याद रखिएगा। त्याग
और अनुच्छेद 61 में के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति का महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्तावना लाने को 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को अवगत कराना जरूरी होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया। 25 से बताइए आपसे कैसे उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है, बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद में आपका चुनाव का उल्लेख किया गया है। 25 से आंसर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो 324, ठीक है, अनुच्छेद 324 में आपका जो है चुनाव का उल्लेख किया गया। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे आपका सी दिएगा, आपका राइट आंसर होगा। 320 की बात करें तो इसमें आपका लोक सेवा आयोग के कृत्यों से संबंधित उपबंध दिए गए हैं, ठीक है। जो 320 है इसकी बात की। और 322 की बात करें तो इसमें देखिए लोक सेवा आयोग के वयों का उल्लेख किया गया है। और 326 की बात करें तो इसमें देखिए लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, होना शामिल होता है, याद रखिएगा। और जो आपका चुनाव का उल्लेख दिया गया है 324 में दिया गया, याद रखिएगा। इसमें कृत्यों का उल्लेख किया गया है, इसमें वयों का उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 बता आपसे का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया है, बताइए। भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आंसर देने की कोशिश कीजिए, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों। तो 73वां संशोधन, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 बताए आपसे का सही आंसर क्या होगा। आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं, बताइए। आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई किसी वस्तु पर लगाए गए बल को आपको क्या कहा जाता है, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। उससे विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं, ठीक है। विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। जो ऑप्शन आपका आपका बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया है। 28 पे आंसर दिया आपसे सही उत्तर क्या हो जाएगा। साथियों आंसर देने की कोशिश की। आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था, बताइए किसके द्वारा। आधुनिक परमाणु सिद्धांत आपका तैयार किया गया था किसके द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ये आपका किया गया था जॉन डॉल्टन के द्वारा, ठीक है। जो ऑप्शन आपका ए दिया गया ध्यान से देख लीजिए, आपका सही उत्तर हो जाएगा 28 पे ऑप्शन नंबर ए। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है आपसे, बताइए इस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। वॉशिंग सोडा है क्या, बताइए। वॉशिंग सोडा आपका क्या है। सोडियम सल्फाइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाईसल्फेट। वॉशिंग सोडा आपका क्या है, बताएं कोशिश की। सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो वॉशिंग सोडा आपका होता है सोडियम कार्बोनेट, याद रखिएगा। जो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन, इस पर आंसर दीजिए आपसे क्या सही उत्तर होगा। मानव प्लीहा नियंत्रित करता है किसको, बताइए। मानव प्लीहा नियंत्रित करता है किसको, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आंसर दीजिए आप सभी लोग। तो मानव प्लीहा नियंत्रित करता है आपको रुधिर आयतन को, ठीक है। जो ऑप्शन आपका ये दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो तीसरे पर आपको ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर लीजिए, आपका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। हमें कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो या कोई भी सुझाव हो, कोई भी फीडबैक हो, हमें कमेंट द्वारा बता सकते हैं। और एक बार आप सबसे फिर बोल दूँ, अगर चैनल पर पहली बार हैं, आपको क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। हम रेगुलर बेसिस पर आपके पीटी की तैयारी करवा रहे हैं। और जो वीडियो से क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो पीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी मदद हो जाएगी। और क्लासेस हमारे चैनल पर आपके लिए सब्जेक्ट वाइज क्लास भी बना दी गई है, प्लेलिस्ट उसकी बनी है। तो आप जाकर उसको अटेंड करके अपनी जो तैयारी है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए।